उधर बदायूं में समधी समधन के फरार होने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। समधन को लेकर भागने वाले शैलेंद्र पर उसकी पत्नी का आरोप है। जिस समधन को लेकर भागने का आरोप है उसका पति भी आरोप लगा रहा है, लेकिन दोनों खुद को बेकसूर बता रहे हैं और प्यार की बात से इनकार कर रहे हैं। क्या है नया ट्विस्ट, जानिए इस रिपोर्ट में। बदायूं में समधन और समधी के फरार होने के मामले में हर दिन नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। समधी शैलेंद्र की पत्नी ने समधन ममता और पति शैलेंद्र के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कुसुम ने आरोप लगाया है कि समधन ममता उसके पति को भगाकर ले गई है, लेकिन कुसुम के पति का कहना है कि उसकी पत्नी उस पर गलत आरोप लगा रही है। 3 शादी के बाद हम मना करते थे, पहले तो हम शादी नहीं कर रहे थे। इनके शैलेंद्र सिंह ने जबरदस्ती करके शादी कराई थी हम कल्लो बेटे की। कल्ले फिर जो जाते थे हम बहुत मना करते थे, सर मानते नहीं थे जी। हम बहुत मना करते थे, लड़ाई भी करते, झगड़ा भी करते, तो हमें मारते पीटते बहुत ज़्यादा। और इनके घर बोले हम उनको नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। बच्चे भी हमारे मना करते थे, लड़का भी मना करता था कि नहीं मत जाओ पापा, तो बच्चे को भी जी मारते, लड़की को भी मारते, सिर सब घर को मार कर फिर जाते भाई बोले उनको नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, मकान बेच देंगे, लेकिन उनको नहीं छोड़ेंगे। नहीं गलत है, सब चीज गलत है भाई। मेरा बेटा मुझ पे आरोप क्यों लगाएगा भाई? मेरी औरत है। सुनील जी हैं, हाँ, क्या कोई ऐसा है सर, मेरे ऐसा है, गोद करने के बाद इनने मुझसे रुपया लिया था 55,000 उधार। ये पानीपत जेल में फंसे थे, मैंने रुपया मांगा, इनने ड्रामा बना दिया। बस ये है मेरा आरोप, रुपया देने का। मैंने रुपया दिया था, रुपया मांगा था, बस बगा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक और कुसुम अपने पति और समधन पर फरार होने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर ममता और उसका पति भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ममता का कहना है कि उसका पति उसे प्रताड़ित करता था, इसलिए वो अपने भाई के पास रह रही थी। वो किसी के साथ भागी नहीं है, लेकिन उसके पति का कहना है कि ममता झूठ बोल रही है। हम बेच के देते रहे, और जब मेरी माँ खत्म, मेरे पास जमीन नहीं रही, तो मेरी माँ ने बदायूं में सर काम कर करके हमारे घर में सब कुछ दिया है। नहीं, ये पूरा गांव जानता है मेरी माँ का सब कुछ, उसमें मेरी चम्मच भी इनकी नहीं है। सर इनने मेरा तमाशा बना दिया। मेरे भैया भाभी हैं, उनके साथ हम रह रहे थे। प्राइवेट गाड़ी से आई थी आज। किसके साथ आई? वो अपने समधी के साथ आई थी, और वो है कोई भाई वगैरह बना रखे हैं, उसके साथ में आई थी। भाई उनका कोई नहीं है, भाई थे 2, वो खत्म हो गए। सगे मौसेरे भैया ही खड़े हैं। अब देखो उसके रखने के लिए तो कौन मना करता है। अब उसके साथ वो वचन है कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो उसके साथ रहूँगी। वो तो लिख के दे के गई है, लिख के दिया कि मैं अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ। और भाई नहीं है वो पैसे की उम्मीद है, पैसा खाएंगे, रहेगी उनके साथ। फिलहाल समधी समधन के प्यार में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर संभल में दरगाह के भीतर अस्पताल चलाने के मामले में एक्शन हुआ है। इस मामले में पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। संभल में दरगाह में अवैध रूप से क्लिनिक संचालन मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और दरगाह संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये एफआईआर क्लिनिक के वैध दस्तावेज न देने पर हेल्थ महकमे ने दरगाह संचालक सैयद शाहिद मियां के खिलाफ हुई है। पूरा मामला बनियाठेर थाना इलाके के गांव जनेटा की जनेटा शरीफ दरगाह से जुड़ा है, जहां अवैध रूप से दरगाह के संचालन, अवैध उगाही, अवैध तरीके से इलाज, सरकारी जमीन पर कब्जे समेत करोड़ों के गोलमाल की शिकायत हुई थी। वक्फ कानून बनने के बाद मुस्लिम समुदाय के शख्स ने ही शासन में शिकायत की थी। जांच टीम 15 अप्रैल को दरगाह पहुंची थी, जहां तालाब पर अवैध कब्जा मिला था और दरगाह में एक क्लिनिक मिला था। दरअसल दरगाह संचालक पर क्लिनिक चलाने का आरोप था। हेल्थ महकमे की टीम ने क्लिनिक सील कर क्लिनिक के वैध दस्तावेज कमेटी से मांगे थे। दस्तावेज न देने पर नोडल ऑफिसर ने दरगाह संचालक के खिलाफ बनियाठेर थाना में रिपोर्ट दर्ज करा दी। शिकायत के बाद ये पहली कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी से खबर है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी ने खुद की जान का खतरा बताया है। मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट। वाराणसी में रेलवे के सहायक लोको पायलट का एफआईआर सुर्खियों में है।
जिन्होंने अपने पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें पति यानी लोको पायलट सुमित कुमार ने अपने पत्नी के ऊपर आरोप लगाया है कि पत्नी मेरठ के तर्ज पर उनकी हत्या कर देगी। इनका आरोप था कि पत्नी ने अपने भाई से मिलके फ़ोन पे इनकी हत्या की प्लानिंग कर रही थी, और उसी के क्रम में फिर जब इन्होंने उनसे पूछताछ की तो आपस में इनकी बहस हुई, जिसमें उसने इन्हें धमकी भी दी। तो उस संबंध में इनके द्वारा जो तहरीर दी गई उस पे मुकदमा 131/25 थाना सिगरा में पंजीकृत कर लिया गया है। जांच की जा रही है, जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह उन्होंने दी है उनकी जांच की जा रही है, उसी के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र की है। रेलवे में सहायक लोको पायलट सुमित कुमार ने अपनी पत्नी और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोप है कि शादी के 2 साल बाद भी पत्नी ज्यादातर मायके में रहती है। आरोप ये भी है कि पत्नी किसी से चैट करती है। फोन में पत्नी के भाई की भी रिकॉर्डिंग है, जिसमें पत्नी अपने पति की हत्या कर उसकी जगह नौकरी की बात कह रही है। कि पत्नी और उसके भाई द्वारा हमारी हत्या की सारी प्लान तैयार थी, जो उसके मोबाइल में हमने गलती से देख लिया और वही हमने थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। क्या साजिश चल रही है? साजिश हमारी मतलब क्या है कि वो हमारी हत्या करवाने का, और उसके बदले में इसकी नौकरी मिल जाता, और इसका कहीं अफेयर भी है किसी से, तो उससे शादी कर लेने का एक था। क्या धमकी दिया उसने? धमकी दिया कि धमकी नहीं, उस फोन में रिकॉर्डिंग है, हमको डायरेक्ट धमकी नहीं दिया। साजिश तो क्या बोली वो मेरठ का? हाँ, कि बोला कि जो मेरठ का घटना हुआ है ना, वही मतलब दूसरी तरह तुम्हारा भी हत्या कर देंगे। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये मामला अब सुर्खियों में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।